नमस्कार, आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम गणित में, मैथ्स में मूलभूत अवधारणाएं और जानकारियां लेकर उपस्थित हुए हैं। हमने इसके पूर्व के पीरियड में भी आपसे कहा था, इसके पूर्व के पीरियडों में भी हमने आपसे कहा था कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस की स्टडी आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स जो आप पढ़ रहे हैं विषय और भी विषय हैं, इनकी अगर आपने बिल्डिंग तैयार कर ली और नींव कमजोर है तो इसका मतलब है कि आपकी बिल्डिंग बहुत दिनों तक नहीं स्थिर रहेगी, कोई भी दिन ढह जाएगी। तो हमने तरीका बदल लिया, हमने तरीका बदल के अब ये कर दिया है कि पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मतलब आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के नींव के पत्थरों को व्यवस्थित जमा रहे हैं और आपकी बिल्डिंग में जो मैथ, साइंस और फिजिक्स है ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसकी जो बिल्डिंग है इसको मजबूत बनाने के लिए हम नींव मजबूत कर रहे हैं। यानी हम आपको उन छोटी छोटी बातों का अध्ययन करा रहे हैं जो पूरे जीवन पर्यंत काम आना है। इसको आप ये मत समझिए कि ये प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये पूरे जीवन पर्यंत काम आने वाली चीज है। तो ध्यान रखिएगा आप, हमने अपने कोर्स का पढ़ लिया और उसके बाद परीक्षा दे आए, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आ गया, उस आगे पाठ और पीछे सपाट। तो ऐसा अध्ययन करना उपयोगी नहीं कहलाता। ज्ञान अक्षय निधि है जिसका क्षरण नहीं होता, जो चोरी नहीं होती। दूसरी बात, ज्ञान अर्जन करने के बाद पूरे जीवन पर्यंत आप ये नहीं बोल सकते कि हमको अब ये नहीं बनता। यदि आपसे बनता है, मान लीजिए आप MSc पास है और आपसे कोई तीसरी क्लास का बच्चा पढ़ने आ जाए और कोई सा गणित पूछे और आप कहने लगो बहुत साल पहले पढ़ा था, भूल गए, तो ये अनहोनी आपके साथ ना हो। इन सब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और आपकी बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए, अब आप सोचिए आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बिल्डिंग मजबूत हो जाएगी तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो कहीं भी आपसे कोई भी कुछ पूछेगा फटाक से आप उत्तर दे देंगे। तो पहली बात तो ये कि आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। जो समझदार लोग थे उन्होंने तो अपना ये नेक और पुण्य काम तत्काल कर लिया। हमारे इसमें वीडियो जो है 290 करीब पहुंच गए। आप सोचिए कि हमको देखने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी हम कुछ ना कुछ तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में कोई धन खर्च नहीं होने वाला या आपका कोई अलग से कोई कुछ समय बर्बाद नहीं होने वाला। क्या फायदा है? बेल आइकन आपने जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि हम प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड करते हैं। तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि आपने कौन कौन सी 2 चीजें आई, आपके काम की हो तो पढ़िएगा, नहीं हो तो नहीं पढ़िएगा। जैसे आप सुबह सुबह अलार्म लगाते हैं 4 बजे सुबह उठना और 2 लगाते हो, 4 बजे का और 4:15 बजे का। 4 बजे नींद नहीं खुली तो 4:15 बजे खुल जाती, दोबारा बजता है। तो नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं। नहीं तो मुझे ऐसी या हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तभी पढ़ें। वो तो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप अच्छा पढ़ रहे हैं, दोनों के सामंजस्य से काम चल रहा है तो उसमें भी चलता रहेगा। लेकिन आपके मैथ साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेने पर आपके लिए बहुत अधिक सुविधा हो जाएगी। वो आपके लिए क्या होगा, अलार्म जैसा काम करेगा, आपको बताता रहेगा भैया ये इतने बजे पढ़ना है, ये आपके काम की चीज आ गई। अपन अपनी बात पर आते हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की मूलभूत अवधारणाएं और जानकारियां, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस, साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जिस विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुए हैं वो गणित का पहला पीरियड। गणित होती क्या है, गणित में अंक क्या है, गणित में संख्या क्या है। जैसे अपन पढ़ने जाते हैं, अपनी मातृभाषा हिंदी तो मालूम है, लेकिन हिंदी में भी पढ़ाया जाता, अक्षर पढ़ो, अनार का, आम का, इमली का, ईख का। अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं तो बोलते हैं लेटर्स बताओ, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, फिर कैपिटल स्मॉल बनाओ। ये छोटी छोटी जानकारी
जानकारी है, बहुत काम की है। अब आपने कैपिटल लेटर भी बना दिया, स्मॉल लेटर भी बना दिया। अब आपको यही नहीं मालूम, अगर मान लीजिए कि स्मॉल लेटर में कौन से लेटर, आपको मालूम है ना अंग्रेजी 4 लाइन कॉपी में लिखी जाती है, कैपिटल लेटर ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। स्मॉल लेटर लिखने की विधि 4 लाइनें उपयोग में आती है स्मॉल लेटर लिखने में, कभी सिर्फ बीच की 2 लाइन, कभी ऊपर की 3 लाइन, कभी नीचे की 3 लाइन। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने अंग्रेजी में स्मॉल लेटर तो पढ़े, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि स्मॉल लेटर में से कौन कौन से लेटर 2 लाइन में आते हैं, कौन कौन से लेटर ऊपर के 4 लाइन, ऊपर के 3 लाइन में आते हैं, और कौन से लेटर नीचे के 3 लाइन में आते हैं। अब भी आप वीडियो देखने के बाद तत्काल किताब देखने ही वाले हो, पक्का मान के चलिए आप, क्योंकि ये जानकारियां हम छोड़ देते हैं। हो गई बोले स्मॉल लेटर लिखना था, लिख तो दिया। आजकल तो और पद्धति बदल गई, सिंगल लाइन में कैपिटल लेटर भी लिखते हैं, स्मॉल लेटर भी लिखते हैं, और आगे पढ़ते चले जाते हैं और बड़ी क्लासों में पहुंच जाते हैं। दुनिया पहाड़ा है ना, पहाड़े के बारे में हमेशा ध्यान रखिए। जब आपको पहाड़ा टेबल दुनिया नहीं बनेगी तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। अब 10 तक पहाड़ा बनता है, उसके बाद कैलकुलेटर की सुविधाएं आ गई, आजकल वो बंद हो गई, एग्जामिनेशन में आपको अलाउ नहीं है। तो आपको अपना बेसिक नॉलेज बढ़ाना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। जो हमने आपसे चीज बोली कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपने अंग्रेजी में अगर स्मॉल लेटर लिखना सीखे हैं पूरे 26, तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि बीच की 2 लाइनों में कितने आते हैं, ऊपर की 3 लाइन में कितने आते हैं और नीचे की 3 लाइन में कितने आते हैं। 99% लोग से नहीं बनेगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। कारण ये है कि आपने ध्यान नहीं दिया। यही दुर्घटनाएं आगे आपको परेशान ना करें, इसलिए हमने नए तरीके से, नए अवतरित रूप से अब अध्यापन को शुरू किया है। हम चाहते हैं आप हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे मैथ्स साइंस एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हम उपलब्ध हैं, आप वहां पर हमसे मुलाकात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सारी चीजें, सारे संसाधनों के साथ उपलब्ध हैं हम आपके पास। अब तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप तत्काल हमसे जुड़कर अपना भविष्य सुनहरा बनाएं। गणित में अंकों से शुरुआत होती है। अंक यानी अपन जो बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें शून्य भी आता है। ध्यान रखिएगा, हम गणित को अंकों से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। अनंत का ये चिन्ह है, आड़ा 8 अनंत कहलाता है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, केवल 1 से चालू नहीं होती, शून्य भी है। शून्य की भी अवधारणा है। और आपने सुना होगा कि विवेकानंद जी जब विदेश गए थे शिकागो सम्मेलन में, है ना, तो वहां उनको बोला आखिरी में मौका दिया गया भारतीय होने के कारण, तो उन्होंने शून्य पर लगातार बोला था और आदमी पागल हो गए थे सुनने वाले कि एक हिंदुस्तानी शून्य पर लगातार बोल सकता है 24-26 घंटे, कितनी बड़ी बात है। तो शून्य भी महत्वपूर्ण है। फिर एक और चीज, अंकों में चिन्हों का बहुत महत्व है। चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं गणित में, धन, ऋण, गुणा और भाग। धन, ऋण, गुणा और भाग। हमेशा ध्यान रखिए, एक कहावत है जिसका अनुसरण हमेशा करना चाहिए, का करिके पुनि भाग कर फिर गुण लेव सुजान, ता पीछे धन ऋण करो भिन्न रीति है जान। ये केवल भिन्न के लिए नहीं है, ये पूरी गणित के लिए है। ये मुहावरा जो है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पूरे गणित में काम आता है। का करिके पुनि भाग कर, का यानी गुणा, का करिके पुनि भाग कर फिर गुण लेव सुजान, ता पीछे धन ऋण करो भिन्न रीति है जान। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी भाग होगा हम प्रयास करेंगे कि भाग कैसे भी करके गुणे के चिन्ह में परिवर्तित हो जाए, संभव हो तो। ऋण है तो हमारा प्रयास होगा ऋणात्मक चिन्ह कैसे धन में बदल सकता है। कुछ प्रश्नों में ऐसा होता, सभी में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि धन और गुणा ये सकारात्मक है गणित के, और ऋण और भाग ये उतने सकारात्मक नहीं है जितने धन और गुणा है। तो अब अंकों के अलावा अपन अपनी बात पर आ जाए, संख्याएं। हम फिर संख्याएं लिखते हैं।
बाद आ जाती है 1 2 3 4 10 तक, 11 12 13 14 15, ये गिनती होगी। गिनती के बाद पहाड़ा लिखते 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8 लिखते ना, टेबल कहते हैं जिसको। इन सबको पढ़ने के पहले आपको संख्याओं की जानकारी होना चाहिए। कैसी जानकारी होना चाहिए? संख्याएं कितने प्रकार की होती है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और आदर्श संख्या। अब आप देखें, आप साथ में आपको एक और चीज मालूम होना चाहिए, गणितीय स्केल क्या होता है। अचानक आपसे बोल रहे गणितीय स्केल ले आओ, तो मालूम चला आपने कंपास खोला और स्केल ला के दे दिया, ये लीजिए सर स्केल ये है। वो नहीं, गणितीय स्केल होता है ठीक बीच में होता है शून्य, ठीक बीच में होता है 0, शून्य के दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 बढ़ते हुए क्रम में अनंत तक धनात्मक संख्याएं होती है। शून्य के बाईं ओर तरफ लेफ्ट हैंड साइड तरफ ऋणात्मक संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में होती नहीं बोलेंगे, यहाँ घटते हुए क्रम में बोलेंगे। क्यों? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, यहाँ बढ़ता हुआ क्रम नहीं बोल देना। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं पहली बार समझ लीजिए आप। ऋण 1 ऋण 2 से बड़ा, ऋण 2 ऋण 3 से बड़ा, यानी ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, तो बड़े से छोटा यानी घटता हुआ क्रम। यूपीएससी के 89 या 90 के पेपर में ये गणितीय स्केल से संबंधित ये वाला प्रश्न आया था। उस समय मैं भी विद्यार्थी के रूप में पढ़ता था, है ना। तो जानकारी में आया ये प्रश्न कि यहाँ इधर आप कह रहे हैं बढ़ता हुआ क्रम, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, 6 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, मतलब ये छोटे से बड़ा हो रहा है यानी बढ़ रहा है। आरोही क्रम है ना, असेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये कम हो रहा है, ये घटता क्रम है, अवरोही क्रम है। तो ये गणितीय स्केल की अवधारणा क्या है? गणितीय स्केल का मध्य बिंदु 0 होता है, दाहिने हाथ तरफ सारी धनात्मक संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में होती है और अनंत तक जाती है, और 0 के बाएं हाथ तरफ ऋणात्मक संख्याएं घटते हुए क्रम में होती है और अनंत तक जाती है। ये गणितीय स्केल की अवधारणा। अब आपको ध्यान देना है, प्राकृत संख्याएं किनको कहते हैं? जो 1 से प्रारंभ हो, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएं, वो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। फिर दूसरा है पूर्ण संख्याएं, 1 से चालू की तो प्राकृत, शून्य को भी जोड़ दिया, 0 1 2 3 4 ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं। और अगर आपने शून्य भी, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, देखो आप शून्य भी है, धनात्मक संख्याएं भी हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, तो इन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो जिनमें जो 1 से प्रारंभ हो वो प्राकृतिक संख्या है, जो 0 1 2 3 4 5 मतलब 0 से प्रारंभ हो और धनात्मक हो वो पूर्ण संख्या है, जिनमें 0 धनात्मक ऋणात्मक सारी संख्याएं हो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाता हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये सम नंबर्स, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। 2 का 4 में 2 दूनी 4, 6 में 2 तिया 6, 8 में 2 चौके 8, है ना। तो जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो वो सम संख्या, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाता है। इवन नंबर है ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 इनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ये विषम संख्याएं कहलाती है। इनमें और इनमें कंफ्यूजन होता है। अब आई भाज्य। भाज्य मतलब वो संख्याएं जिनमें एक का, उनका और दूसरी संख्या का भी भाग जाता है। ये भाज्य संख्या है 2 4 6 8 9 भी है, 9 में 1 का भी भाग जाता, 3 का भी भाग जाता, 3 तिर का 9, है ना। और 9 एकम 9, 1 नंबर 9 भाग जाता है, 10 भी है 12 14 15, 3 का भी भाग जाता, 3 5 15, 5 तिया 15,
एक पंद्रम 15, 15 एकम 15। ठीक, अभाज्य संख्या मतलब जिनमें सिर्फ उन्हीं का भाग जाए और एक का जाए, जिनमें सिर्फ उन्हीं का भाग जाए और एक का जाए। तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनमें उन्हीं का भाग जाएगा 17 में 17 का भाग जाएगा या एक का जाएगा, 1 17 17 या 17 एकम 17। ठीक है ना। एक जो है एक, ये आदर्श संख्या है। इसको भाज्य अभाज्य की श्रेणी में विभाजित करने से अच्छा है आप इसको आइडियल माने, क्योंकि एक यहाँ लिखा जाना चाहिए अगर पूछा जाए तो भाज्य संख्याओं में। एक शुरुआती संख्या है और उसमें उसका ही भाग जाता है, अब उससे बड़ी वाली का भाग थोड़ी ना दोगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो भूल न जाऊं बाद में, किसी भी संख्या के नीचे अगर शून्य आ गया, आप जानते हैं अपन आगे तो अध्ययन करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत बात आप जानते हैं। यदि हमने 2 के बटे में शून्य लिख दिया, 5 के बटे में शून्य लिख दिया, 7 के बटे में शून्य लिख दिया या -17 के बटे में शून्य लिख दिया, तो अगर किसी संख्या के बटे में यानी हर में शून्य है तो अपने आप अनंत हो जाती है, ऑटोमेटिकली उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है। ये तो हुआ गणितीय सीरीज से परिचय। आपको मैंने संख्याएं समझाई, यानी मैंने आपको ये 2 बिंदु स्पष्ट किए। चिन्हों से परिचय, चिन्हों के बारे में हमने परिचय कराया, धन ऋण गुणा और भाग, अभी 4 पढ़ना है। ध्यान देंगे आप, चिन्हों से परिचय में क्या क्या होता है। अगर समान चिन्ह है, धन धन है या ऋण ऋण है या धन धन ऋण ऋण, इनका अगर गुणा है या भाग है, समान चिन्हों का गुणा होगा या समान चिन्हों का भाग होगा, वो हमेशा धन होगा। और अगर अलग अलग चिन्हों का भाग होगा या अलग अलग चिन्हों का गुणा होगा तो वो हमेशा ऋण होगा। समान चिन्हों का गुणा हमेशा धन, अलग अलग चिन्हों का गुणा हमेशा ऋण। समान चिन्हों का भाग हमेशा धन, अलग अलग चिन्हों का भाग हमेशा ऋण होता है। आगे ये लिखा है धन 4 धन 5, ये लिखा ऋण 6 ऋण 7, ये ऋण 8 धन 9, ये धन 7 ऋण 6, ये ऋण 9 धन 6, ये धन 7 ऋण 11। यहां समझना है, ये दोनों समान चिन्ह की संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगी। 4 और 5 9, ये भी समान चिन्ह की संख्याएं हैं, जुड़ जाएंगी। 7 और 6 13, ये अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं, ये घट जाएंगी। 8 में से 9 गया 1, ये अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं, घट जाएंगी। 7 में से 6 गया 1, ये अलग अलग चिन्ह की संख्याएं घट गई। 9 में से 6 गया 3, ये अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं, घट जाएंगी। 17 में से 11 गया 6। उत्तर जो मिल रहा है उसमें आपको उस संख्या का चिन्ह लगाना है जो बड़ी, जैसे इन दोनों में समान चिन्ह था, जोड़ दिया, बड़ी संख्या 5 का चिन्ह धन है तो धन लगा दिया। इन दोनों में अलग अलग चिन्ह थे, घटा दिया, बड़ी संख्या 7 का चिन्ह धन था तो धन लगा दिया। इन दोनों में अलग अलग चिन्ह थे, घटा दिया, बड़ी संख्या 9 का चिन्ह ऋण था तो ऋण लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, पहले हम नाम, आपसे कभी भी कोई पूछेगा स्कूल में तो बोलते हैं क्या नाम है आपका, तो आपने बोला राजू या कोई भी नाम लिया तो आपसे बोला जाता पूरा नाम बताओ, तो आपको पूरा नाम बताना पड़ता है। नाम प्लस जाति, वैसे ही संख्याओं और अंकों की जाति होती है उनका चिन्ह, पहले चिन्ह बोलना पड़ता है फिर संख्या। ऐसा नहीं बोलते 4 धन 6 ऋण 7 धन 9 ऋण, ऐसे नहीं बोलते। ऋण 9 धन 6 धन 5 ऋण 7, यानी चिन्हों को पहले बोलना है। चिन्ह संख्या की जाति होती है, चिन्हों से ही हमको काम करना होता है। जब बहुत सारी संख्याएं एक साथ दी जाए तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा भाग जोड़ घटाना चिन्हों के हिसाब से होता है। मतलब सबसे पहले आपको चिन्ह पर ध्यान देना है। जैसे फौज जाती है लड़ने तो पहले पैदल सेना लड़ती है, फिर उसके
बाद घोड़े वाली लड़ती है, फिर हाथी वाली लड़ती है, आखिरी में महाराज जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहले चिन्हों को सामने रखना है, उनके हिसाब से अवलोकन करके जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना है। तो चिन्ह परिचायक है संख्याओं के, वो ये बताते हैं कि हमें इसके साथ किस प्रकार की प्रक्रिया होगी और अंत में उत्तर में किस चिन्ह को लिखा जाएगा। एक बात और समझना, इसी के साथ जुड़े हुए चीज ये तो आपको समझ में आ गई, ये बिल्कुल सिंपल सी है। जैसे धन 5 में धन 3 का गुणा किया तो 5 दिए, पहले चिन्हों का गुणा होगा, फिर संख्याओं का गुणा होगा, पहले चिन्हों का भाग होगा, फिर संख्याओं का भाग होगा। यानी चिन्ह अगर ऋण 10 बटे ऋण 2 है तो पहले ऋण और ऋण कट जाएगा, फिर 2 पंचे 10 होगा। ऋण 8 बटे धन 2 है तो ऋण बटे धन अलग अलग चिन्ह है, तो धन और ऋण अलग अलग चिन्ह तो हो गया ऋण, और 10 बटे 2 तो 2 पंचे 10 तो ऋण 5। तो आप ध्यान रखें, आगे अपन को बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो शुरुआत ही की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को तो अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बार बार बोल के मैं भी थक गया। अब आपका अपना सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हम तो अनंत प्रयास कर रहे हैं, अनंत बोल रहा हूँ मैं, तो गणित पढ़ा रहा हूँ, मैं तो अनंत और अथक प्रयास कर रहा हूँ कि आपका भविष्य सुनहरा, इतना सुनहरा बने कि आपके अलावा कोई दूसरा टिमटिमाता हुआ तारा नजर ही न आए। आप सारे विद्यार्थी स्वर्णिम भविष्य की ओर, उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी तकलीफदायक ये है कि आप हमारे इन वीडियोस का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। रेगुलर ऑनलाइन क्लास चल रही है, लगातार पढ़ना है। फेसबुक इंस्टाग्राम पर मिलते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।